दोस्तों बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा सवाल है कि हमें जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। और 99% लोग इसका यही जवाब देंगे कि हमें बिजनेस ही करना चाहिए। यानी हम सभी यही जानते हैं कि बिजनेस करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्यों नौकरी के पीछे इतना भागते हैं? हम खुद का बिजनेस करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम नौकरी करने के लिए अपनी पूरी उम्र दे देते हैं, पर बिजनेस शुरू करने के लिए कम से कम अपना 6 महीने भी नहीं दे पाते? तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है। एक्चुअल में हमें पता ही नहीं है कि हमें बिजनेस करना कैसे है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों कि चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब करते हो, आप पूरी ज़िंदगी यही कोशिश करोगे कि लाइफ में मुझे नौकरी के अलावा कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, मुझे अपना बिजनेस हर हाल में कुछ ना कुछ करना ही है। दोस्तों, इस बात को ना और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को अच्छी तरह समझना और अपने आप खुद को इस बात में इमेजिन करने की कोशिश करना। दोस्तों, एक बार 2 दोस्त हुआ करते थे, जिसमें एक का नाम समीर था और दूसरे का नाम रोहन था। बस आप अपने आप को इसमें इमेजिन करो, जिसमें से पहले आप और दूसरा आपका कोई दोस्त है। ये दोनों ही दोस्त मिडिल क्लास फैमिली से थे। दोनों ने ही अपनी लाइफ में एक साथ पढ़ाई की और अब इनकी कॉलेज भी पूरी होने वाली थी। और कॉलेज को पूरा करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि अब हमें लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। तो ऐसे में समीर कहता है कि भाई, मैं तो गवर्नमेंट जॉब करूँगा, क्योंकि मेरा तो बचपन से ही सपना था कि मुझे एक अच्छी सी सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। लेकिन रोहन का बैकग्राउंड समीर के मुकाबले थोड़ा सा वीक था। उसने कहा कि मैं भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ, पर साथ में मुझे कोई छोटा मोटा काम भी करना पड़ेगा, जहाँ से मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा सर्वाइव करने के लिए। दोनों दोस्तों ने एक साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दी और साथ में रोहन ने अपना खर्चा निकालने के लिए एक छोटा सा फूड स्टॉल भी खोल लिया, जहाँ पर वो हर शाम को 2-3 घंटे काम करता था और थोड़ा बहुत कमा लेता था ताकि उसका खर्चा चलता रहे। और ऐसे ही धीरे धीरे 1-2 साल निकल गए। फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम का टाइम आया तो समीर की तैयारी बहुत अच्छी थी और उसने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन रोहन कुछ नंबर से फेल हो गया। दोनों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि काश अगर हम दोनों पास हो जाते तो साथ में सरकारी नौकरी करते, कि काश अगर हम दोनों पास हो जाते तो दोनों की लाइफ बेस्ट हो जाती। खैर, अब जो होना सो वो हो गया। दोनों ने डिसाइड किया अब जीवन में आगे बढ़ते हैं। समीर ने अपनी सरकारी नौकरी महीने की 30-40 हज़ार से शुरू कर ली और वहीं रोहन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि अभी भी उसके पास वही फूड स्टॉल था। पर धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और रोहन का काम भी बढ़ने लगा। पर जब भी हम किसी काम में टाइम देते हैं तो वो काम धीरे धीरे थोड़ा बढ़ने लगता है और हमारे पास दिन प्रतिदिन नए और अच्छे आइडिया और ज़्यादा आने लगते हैं। उसका फास्ट फूड का बिजनेस अब फूड स्टॉल से रेस्टोरेंट में बदलने लगा और उसका काम भी बहुत बढ़िया चल रहा था। इसके साथ ही उसके दिमाग में कई आइडियाज़ आने लगे और उसने भी अपने काम को बहुत आगे बढ़ाया। और उसके बाद उसने उसी शहर में उसी फास्ट फूड की एक और ब्रांच खोल ली, जिससे उसकी कमाई और ज़्यादा डबल होने लगी। और उसके बाद इसी बंदे ने अपनी धीरे धीरे फास्ट फूड की एक चेन खोल ली और अब इसकी कमाई भी लाखों में होने लगी। समीर की भी अच्छी खासी पोस्टिंग हो गई थी और वो भी महीने का 70-80 हज़ार रुपये सरकारी नौकरी में कमा रहा और उसमें समीर बहुत ज़्यादा खुश था। और अब आता है इस कहानी का असली पॉइंट। अगले 30 साल बाद जब वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट कर रहे थे, जिसमें समीर की अच्छी खासी जॉब थी और रोहन का अच्छा खासा बिजनेस था, उनका अपना परिवार था, बच्चे थे। और एक दिन समीर और रोहन के बच्चे आपस में मिले और दोनों डिस्कस करने लगे कि अब हम लाइफ में आगे जाके क्या करेंगे। तो रोहन का बेटा बोलता है कि अरे करना क्या है, मुझे तो अपने पापा का बिजनेस संभालना है। तो वहीं समीर का बेटा बोलता है कि काश अगर मेरे पापा भी बिजनेस कर रहे होते, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में आपको पता ही है कि जॉब बहुत कम हो गई है। इंसानों का आधे से ज़्यादा काम तो मशीनें खा गई हैं। आने वाले टाइम में बेरोज़गारी इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी और आज से 25-30 साल बाद आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये और कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप ये भी लेके चल सकते हैं कि जॉब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होंगी और आज से 25-30 साल बाद कितना कंपटीशन बढ़ने वाला है। और उस समय समीर का बेटा तो ये भी नहीं बोल सकता कि मैं भी पापा की तरह सरकारी जॉब करूँगा, क्योंकि सरकारी जॉब उस समय तो रहेंगी नहीं। और ये समीर कोई और नहीं है, ये आप और हम लोग सब हैं जो आज के टाइम में अपना समय ख़राब कर रहे हैं।
जो आज के समय में बिजनेस करने के बारे में सोच भी नहीं रहा है। मेरे बोलने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप सरकारी जॉब की तैयारी मत करो, पर आज के समय में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि जॉब में होते हुए भी एक साइड बिजनेस कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम बनाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जॉब के साथ ही एक अपना बड़ा बिजनेस धीरे धीरे खड़ा किया हुआ है। तो आप क्यों नहीं उन लोगों की गिनती में आते।